आपस में एक दूसरे को बचाने की कोशिश में ही वो कहीं ना कहीं इस पानी के अंदर समा जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मौत को गले लगा लेते हैं। ये कहीं ना कहीं मौत का मुंह है जिसके अंदर लोग बाग आकर बड़ी ही निडर होकर यहाँ पर कूद जाया करते थे, नहाते थे। दोस्तों, इस वक्त मैं बुलंदशहर की वलीपुरा नहर पर मौजूद हूँ। ये वही नहर है जिसकी खबरें मुसलसल खबर तहकीकात आपको दिखा रहा है। 1 महीने पहले एक शख्स की इसमें कूद कर मौत हो जाती है। वो शख्स असल में इसमें नहा रहे थे, वो इसके अंदर कूदते हैं और कूदने के बाद कहीं ना कहीं पानी उनको अपनी आगोश में ले लेता है और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। जिम्मेदारी कांधों पर यह थी कि पूरे घर का भरण पोषण वो खुद ही कर रहे थे, लेकिन उस घर का चिराग इस नहर में नहाने की वजह से डूब जाता है। ये 1 महीने पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन 1 हफ्ते पहले फिर से खबर तहकीकात पर एक और खबर चलाई गई कि 2 शख्स थे जो आपस में दोस्त थे। वो आगे एक गेस्ट हाउस होता है, वो वहाँ पर नहा रहे थे। दिल्ली से यहाँ बुलंदशहर किसी कबूतर को ख़रीदने के लिए, कुछ कबूतर लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। बीच में देखते हैं कि नहर बहुत अच्छी बनी हुई है, वो नहाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर तो थोड़ा कम पानी है और आगे वो ज़्यादा पानी था, लेकिन उस वक्त यहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी। शायद हो सकता है ये वजह रही हो कि वो आगे जाके नहाते हैं। एक दोस्त बैठा था, दूसरा दोस्त पानी के अंदर कूदता है, लेकिन पानी के अंदर वो धीरे धीरे समाने लगता है। इसी फिक्र के अंदर दूसरा दोस्त भी उसको बचाने के प्रयास में पानी के अंदर कूदता है। आपस में एक दूसरे को बचाने की कोशिश में ही वो कहीं ना कहीं इस पानी के अंदर समा जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मौत को गले लगा लेते हैं। फिर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आती है, गोताखोर आते हैं और पुलिस प्रशासन आता है और उनको यहाँ से इसमें से निकाला जाता है और तब जाकर वो पोस्टमार्टम हाउस तक पहुँच पाते हैं। फिर परिजनों के हवाले उनको कर दिया जाता है। लेकिन अब हमने मुसलसल खबर चलाई थी, कोशिश ये थी कि बच्चों को जो यहाँ पर नहा रहे हैं, छोटे बच्चे और लोग नहा रहे हैं, कि उनको खतरे से दूर कराया जा सके, उनको जागरूक किया जा सके। मुसलसल खबरें चलाई जा रही थी। लेकिन अब जब 3 मौतें इस नहर ने निकलनी है, तब आकर अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हुआ है कि इस पूरे एरिया में एक तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। और जो पुलिसकर्मी है मुसलसल वहाँ खड़े रहते हैं, सहयोगी दिखाते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको घूमकर। ये पुलिसकर्मी यहाँ पर मुसलसल खड़े रहते हैं। पुलिसकर्मी अगर यहाँ पर कोई पास जाने की, उधर की तरफ नहाने की कोशिश करता है तो फ़ौरन उनको रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है। अब मैं वो एरिया आपको दिखाना चाहता हूँ, आ जाएं सहयोगी मेरे साथ। ये वो एरिया था, दिखाते सहयोगी से, ये वो एरिया था जहाँ पर बच्चे नहाते थे, बड़े नहाते थे। और शर्म की बात एक ये थी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, बहुत से लोग यहाँ पर आते थे और जानकर डाई लगाया करते थे। फिर उसके बाद उस वीडियो को बनाने के बाद उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया करते थे। कई वीडियो तो ऐसी भी देखी गई थी, वायरल वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी देखी गई कि इसमें कूदने के बाद ऐसे एक्टिंग की गई जैसे कि कोई मरने वाला हो, डूबने वाला हो और उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए, लाइक बटोरने के लिए ये सब किया जा रहा था। लेकिन अब जो वो लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कस चुका है। वजह यह है कि पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े कर दिए हैं। अगर इस एरिया के पास कोई भी जाने की कोशिश करता है, नीचे उतरने की कोशिश करता है, तो उसको वहीं रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर उनको पकड़कर उनको समझाया जाता है कि भैया ये नहाने की जगह नहीं है, यहाँ पर आप आइए और आने के बाद यहाँ आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिता सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर आप नहाने का एक तरीके से उसको स्पॉट बना लें। ये कहीं ना कहीं मौत का मुँह है जिसके अंदर लोग बाग आकर बड़ी ही निडर होकर यहाँ पर कूद जाया करते थे, नहाते थे। लेकिन अब उसको रोक दिया गया है। कहीं ना कहीं कोशिश अच्छी है कि कहीं ना कहीं लोगों को खतरे से बचाया जाए। अगर खतरे की जगह पर कूदेंगे और इसमें जाकर नहाएंगे तो जाहिर है भैया कहीं ना कहीं वो खुद को खतरे में डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मौत के मुंह में नहा रहे हैं। पूरा एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में अब कोई नहीं है और कहीं ना कहीं खुशी की बात है। देखिए इतना मोटा बजट इसका आया था और इसको आप लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए ही बनाया गया कि इसको खूबसूरत तरीके से बनाया जाए। आप तमाम लोग आकर यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो सके, आए, खाए, पिए और अपना एंजॉय करके चले जाएं। लेकिन इसका गलत तरीके से कहीं ना कहीं इसमें नहाना, अपने आप को ख़तरे में डालना, ये कहीं ना कहीं गलत था और कहीं ना कहीं अपने आप को आप मौत के मुंह में कूदकर मौत को ही दावत दे रहे थे। लेकिन अब पूर्ण रूप से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इस एरिया में नहीं जा सकते, नीचे नहीं उतर सकते। वहाँ एरिया पर यहाँ पर पूरे में सब में भरा रहता था,
लेकिन अब वो सब कुछ भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ खाना पीना कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन भैया यहाँ पर नहाने की आपको इजाज़त नहीं है। अब आप यहाँ पर नहीं नहा सकते। वजह उसकी यह है कि 3 ज़िंदगियाँ इसी नहर के अंदर ख़त्म हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय प्रशासन के लिए भी था, आपके घर वालों के लिए भी था, शहरवासियों के लिए भी था, तमाम लोगों के लिए था। आप आ सकते हैं, आराम से आइए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है खाने पीने की, वो खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और बस नहाने की आपको इजाज़त यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एंजॉय करने के लिए बिल्कुल आप यहाँ पर आ सकते हैं। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।